18 जुलाई 2020 दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। धरती पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन और पॉल्यूशन और खत्म होते हुए नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से साइंटिस्ट बहुत समय से चांद पर इंसानों को बसाने की तैयारी कर रहे थे और इसी कोशिश में 6 एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसक्राफ्ट में धरती से निकलकर चांद की तरफ बढ़ते हैं, चांद पर पहली ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए। चांद पर पहुंचने के बाद सारी प्लानिंग और काम पूरा करने में एस्ट्रोनॉट्स को 1 साल लगने वाला था, लेकिन फिर भी स्पेसक्राफ्ट में 6 महीने का एक्स्ट्रा खाना स्टोर कर लिया गया था कि कहीं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है और उनको कुछ और लंबा रुकना पड़ जाता है तो खाने की कमी ना हो। नीचे धरती पर कांटेक्ट करने और कम्युनिकेशन के लिए स्पेसक्राफ्ट में रेडियो फोन लगे थे, लेकिन उन रेडियो फोन्स के सिग्नल धरती तक तभी पहुंच सकते हैं अगर स्पेसक्राफ्ट चांद के उस तरफ हो जो धरती को फेस करती है। और सभी एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि उनको चांद के उसी साइड रहना है जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो चांद पर जगह जगह बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से वहां इंसानों के लिए कॉलोनीज बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को उतारने की जगह पहले से ही प्लान कर ली गई थी। जहां स्पेसक्राफ्ट उतारा गया वहां ज्यादातर प्लेन जगह ही थी और गड्ढे कम थे। ये जगह परफेक्ट थी इंसानी आबादी बसाने के लिए। 6 एस्ट्रोनॉट्स जिनको भेजा गया था उनका मिशन सिंपल सा था, चांद पर जाकर उस एरिया की मैपिंग करना और बिल्डिंग्स बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना। चांद पर काम करते हुए सिर्फ एक ही खतरा था कि कोई उल्का पिंड यानी कि किसी मीटियोर के आ टकराने का, क्योंकि चांद पर धरती की तरह एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए छोटे से छोटा मीटियोर भी वहां काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स को हर रोज पूरे दिन उन्होंने क्या क्या किया इसकी पूरी रिपोर्ट धरती पर भेजनी होती है। इसके लिए उन सबको एक इलेक्ट्रिक जर्नल दिया गया है जिसमें वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके डेली शाम को भेजते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो चांद के फोटोज या और भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो तो उसकी भी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। आखिर वो चांद पर जो थे, जहां जाने की चाहत इंसान ना जाने कब से देख रहा है। शुरू के 4 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। एस्ट्रोनॉट्स डेली वीडियो रिपोर्ट्स धरती पर भेज रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स ने कॉलोनी बसाने का ब्लूप्रिंट भी ऑलमोस्ट तैयार कर ही लिया था। प्लान था कि वहां एक पूरे शहर जितनी कॉलोनी बसाई जाए जिसमें वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद रहें जो कि एक शहर में होती हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट वगैरह वगैरह। हालांकि ये सब बनाने का काम उन एस्ट्रोनॉट्स का नहीं था, उनको तो सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार करना था। 17 नवंबर, हर रोज की तरह शाम को वीडियो जर्नल आना था, लेकिन आया नहीं। धरती पर मौजूद साइंटिस्ट ने मान लिया कि शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन अगले दिन भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार रेडियो से सिर्फ स्टैटिक की आवाज ही आ रही थी। लेकिन रेडियो टावर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। लग रहा था कि जैसे एस्ट्रोनॉट्स टावर की रेंज में ही ना हो। सबको लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और इमरजेंसी में 2 एस्ट्रोनॉट्स को फिर से भेजा गया वहां चेक करने के लिए। इमरजेंसी टीम को वहां कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिली। हर एक वीडियो रिकॉर्डिंग पर एक अलग लेबल लगाया गया था जिस पर रिकॉर्डिंग की डेट और टाइम लिखा था। 16 नवंबर, वीडियो करीब 10 मिनट का था और बाकी वीडियोस की तरह उसमें भी एस्ट्रोनॉट्स चांद की जमीन को चेक करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वीडियो के आखिरी 2 मिनट्स में एस्ट्रोनॉट्स कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने की बात कर रहे थे। उनको जमीन के नीचे हल्की हल्की गुर्राने और पंजे रगड़ने की आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाज बहुत हल्की थी।
और रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके पहले वाले दिन जो रिकॉर्डिंग भेजी गई थी उसमें इस आवाज का कोई जिक्र नहीं था। 18 नवंबर का एक वीडियो मिला। उसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद की जमीन पर बने एक बहुत बड़े गड्ढे का मुआयना कर रहे थे। वो गड्ढा करीब 10 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर गहरा था। उन्होंने प्लान किया था कि इस गड्ढे पर एक लंबा पुल बनाया जाएगा। वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स अपने नोट्स बनाते दिख ही रहे थे कि वो गुर्राने और पंजे रगड़ने की आवाजें फिर से आने लगीं। इस बार आवाजें बहुत तेज थीं और लग रहा था कि ठीक उनके नीचे जमीन के अंदर से ही आ रही हैं। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजें ऐसी थी कि कोई बहुत बड़ा जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। अचानक से आवाज इतनी तेज हो जाती है कि एस्ट्रोनॉट्स भी उस आवाज से इरिटेट होने लगते हैं। फिर एक एस्ट्रोनॉट थोड़ा आगे चल के जाता है, पता लगाने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, कि तभी कोई चीज उसको खींचकर जमीन के अंदर ले जाने लगती है। एस्ट्रोनॉट की दर्द भरी चीखें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं और चीखें बंद होते ही रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। तीसरा और आखिरी वीडियो भी मिल जाता है जिस पर लिखा था कोड 7700 प्लीज हेल्प। वीडियो किस डेट को बनाया गया ये पक्का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा माना गया कि यह अगले ही दिन का है। वीडियो शुरू होता है एक एस्ट्रोनॉट से जो कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक कोने में छुपकर बैठा है और धीरे धीरे कैमरे में बात कर रहा है। उसकी आवाज में डर था। वो बताता है कि वो 20 दिन से रेडियो के थ्रू धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। सिग्नल्स धरती तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वो 2 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताता है कि कैसे उनको किसी ने बेरहमी से मार दिया है। बात करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो बात करना जारी रखता है। वो बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है। वो बताता है कि चांद पर कोई और भी मौजूद है, कोई अनजानी ताकत जो कि बहुत ही डरावनी और वहशी है। वो ये बता ही रहा था कि वही गुर्राने की आवाज आने लगती है और एक झटके से कैमरा उछल के दूर जा गिरता है। अब कैमरा में सिर्फ सामने वाली दीवार ही नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज फिर भी साफ साफ आ रही थी। वो गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। कैमरा दूसरी तरफ था, इसलिए ये तो नहीं दिख रहा था कि कौन उसको मार रहा है, लेकिन तभी उसकी आवाज चीखों में बदल जाती है। तभी सामने वाली दीवार पर खून के छींटे आ लगते हैं। छींटे आए जा रहे थे, जैसे कि कोई लगातार उस पर हमला कर रहा है। दर्द भरी चीखों के साथ साथ हड्डियां टूटने और मांस फटने की आवाजें भी आने लगी। उसके हाथ पैर मारने की छटपटाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। लग रहा था कि उसे चीरा जा रहा है। तभी एक बहुत तेज चीख के साथ सब शांत हो जाता है। वो चीखें और रोने की आवाज बंद हो जाती हैं। दीवार पर चारों तरफ खून फैला होता है, लेकिन खून के साथ साथ एक ब्राउन लिक्विड भी नजर आ रहा था। शायद वो उसके पेट का गैस्ट्रिक एसिड था, मतलब कि उसका पेट भी फाड़ा जा चुका था। वो मर चुका था, लेकिन मांस नोचने की आवाज लगातार आ रही थी, मानो कोई मांस नोचकर उसका खून पी रहा है। उसकी बॉडी के कुछ कटे फटे टुकड़े भी कैमरा में नजर आते हैं। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि वो ही रात रेड मून नाइट थी, मतलब कि पूर्ण चंद्र ग्रहण वाली रात, जब चांद का रंग पूरा लाल हो जाता है, खून की तरह लाल। 6 में से एक भी एस्ट्रोनॉट की बॉडी पूरी नहीं मिल पाई, सिर्फ कुछ कटे फटे टुकड़े ही मिल सके। चांद पर कॉलोनी बनाने का प्लान टाल दिया गया। इमरजेंसी टीम के वापस आने के बाद उनके मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई। मीडिया को यही बताया गया कि सभी एस्ट्रोनॉट्स ने सुसाइड कर लिया है।
दोस्तों, ये एक फिक्शनल स्टोरी थी, यानी कि एक ऐसी कहानी जो सच्ची नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को जरूर बोलें। बहुत जल्द आऊंगा एक और कहानी लेकर आपको डराने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।